हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तेज इलेक्ट्रिकल टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे प्लांट के अंदर कितने टाइप के पैनल होते हैं। तो टोटल जितने भी पैनल होते हैं सब पे बात करेंगे दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि प्लांट के अंदर दो मेजर लाइन होती है। दोस्तों, दो मेजर लाइन कौन सी होती है? एक होती है हमारी एच टी लाइन और एक होती है एल टी लाइन। दोस्तों, लो टेंशन और हाई टेंशन। हाई टेंशन में 11 kV या 33 kV होता है और लो टेंशन में 550 वोल्ट से नीचे, सॉरी 690 वोल्ट से नीचे नीचे रहता है। 700 वोल्ट से नीचे नीचे हमारा लो टेंशन आ जाता है। और ज्यादातर तो प्लांट के अंदर 440 वोल्ट ही चलते हैं। तो दोस्तों, हाई टेंशन में बता दूं एचटी साइड से हमारा क्या क्या चीज ऑपरेट होती है, कौन सा पैनल होता है। दोस्तों, हाई टेंशन से हमारा ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर के लिए लगी होती है हमारी वीसीबी, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। दोस्तों, ट्रांसफार्मर को जो कंट्रोल करती है वो वीसीबी पैनल करता है, तो इसलिए हम वीसीबी लगा देते हैं, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। आपने देखा होगा कहीं कहीं ओसीबी मिलेगी। ओसीबी की जो फुल फॉर्म होती है ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है। दोस्तों, किसी प्लांट में हमें एचटी मोटर भी देखने के लिए मिलती है, जो कि वैक्यूम सर्किट से कंट्रोल होती हैं। एचटी मोटर जो हमारी होती हैं बहुत हैवी लोड की होती है, जैसे कि 5000 किलोवाट, 5500 किलोवाट की मोटरें होती हैं, तो वो एचटी से चलती हैं। तो दोस्तों, वो एचटी जो है हमारा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर से कंट्रोल हो रहा है। तो मैंने आपको वीसीबी के बारे में बताया, एक वीसीबी पैनल होता है एचटी साइड। दोस्तों, अब बात करते हैं एलटी साइड। एलटी साइड हमारे कौन कौन से पैनल होते हैं? दोस्तों, जब ट्रांसफार्मर से सप्लाई आउट होगी, लो टेंशन साइड, लो वोल्टेज 440 वोल्टेज जो आउट होंगे हमारे, वो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? वो सबसे पहले जाएंगे दोस्तों पीसीसी पैनल के अंदर। पीसीसी पैनल जो होता है हमारा पावर कंट्रोल सेंटर होता है, उसके अंदर हमारी सप्लाई जाएगी ट्रांसफार्मर से। और दोस्तों, उसके अंदर जो ब्रेकर लगा होता है हमारा एसीबी ब्रेकर होता है, एयर सर्किट ब्रेकर। इनके ऊपर दोस्तों मेरी एक सेपरेट वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। एसीबी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अभी दोस्तों, सप्लाई जो हमारी प्लांट के अंदर एंटर हो चुकी है पीसीसी पैनल में। अब हम प्लांट के अंदर डिपार्टमेंट वाइज, हमारा ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट या सी डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, हम डिपार्टमेंट वाइज सप्लाई आगे भेजेंगे पीसीसी पैनल से। पीसीसी पैनल से हमारा पीसीसी पैनल में जो है ब्रेकर लगे होंगे, एसीबी ब्रेकर, या अपनी लोड के अनुसार एमसीसी भी लगी होती है कहीं कहीं, और लोड के अनुसार ही हम एसीबी ब्रेकर भी लगा देते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ से जो सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट होगी वो होगी डिपार्टमेंट में। और दोस्तों, डिपार्टमेंट के अंदर हमारी जो भी मोटरें चल रही हैं, ए डिपार्टमेंट के अंदर 10 मोटर है, 5 मोटर है, तो उन मोटर को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों वहां पे लगा होगा एमसीसी पैनल, जिसको बोलते हैं मोटर कंट्रोल सेंटर। तो दोस्तों, पीसीसी पैनल के ब्रेकर से सप्लाई दोस्तों एमसीसी पैनल के इनकमर में चली गई। अब जैसे ही हम इनकमर ऑन करेंगे, वो भी हमारा लोड के अनुसार होगा, चाहे वहां पे भी हम एसी भी लगा सकते हैं या एमसीसी भी लगा सकते हैं। दोस्तों, उसको ऑन करेंगे, वहां से हमारी मोटरों के लिए सप्लाई जाएगी, क्योंकि वहां से हमारी मोटर कंट्रोल होगी। हम उसमें स्टार्टर लगा के रखेंगे, कोई भी हम मशीन ऑपरेट करेंगे, तो दोस्तों ये सब एमसीसी पैनल में ही आ जाते हैं, क्योंकि इसको बोला जाता है मोटर कंट्रोल सेंटर। दोस्तों, अब ये समझिए, अब दूसरे बात करें। दोस्तों, अगला पैनल है पावर डिस्ट्रीब्यूशन। पावर डिस्ट्रीब्यूशन का क्या काम है? दोस्तों, जैसे हम अपना ए डिपार्टमेंट के अंदर सप्लाई लेके गए पीसीसी पैनल से, और दोस्तों हमारा वहाँ एमसीसी पैनल नहीं है, हमें वहां से भी अलग अलग उस डिपार्टमेंट के अंदर 10 मशीनें रखी हुई हैं और 10 मशीन के छोटे छोटे पैनल हैं। तो दोस्तों, वहां से हम पावर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि उस डिस्ट्रीब्यूशन पैनल के अंदर हम एमसीसी भी लगा देंगे। मैन इनकमर तो दोस्तों हमारा एमसीसी भी है, और दोस्तों उसके अंदर फिर हम एमसी भी लगा देंगे। और इन्हीं एमसीबी से हम सप्लाई लेके जाएंगे मशीन के पास तक। जो भी मशीन के पास स्टार्टर लगा होगा, उस मशीन के पास हम स्टार्टर में सप्लाई दे देंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे किसी डिपार्टमेंट में 10 मशीन रखी हैं और उनके स्टार्टर मशीन के पास ही है, तो हम इस डिस्ट्रीब्यूशन पैनल से 3 फेज सप्लाई लेके जाएंगे और उन तक सप्लाई पहुंचा देंगे मशीन के स्टार्टर पे। तो दोस्तों, ये काम हो गया डिस्ट्रीब्यूशन पैनल का। आप डिस्ट्रीब्यूशन पैनल को भी समझिए। अब अगले पैनल की बात करें। दोस्तों, ये जो हमारा एपीएफसी पैनल होता है, ये होता है दोस्तों ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल। एपीएफसी पैनल की फुल फॉर्म दोस्तों ये ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल सेंटर। दोस्तों, ये आपने अगर इंडस्ट्री में गए होगे तो ये पैनल जरूर देखा होगा, क्योंकि इसके अंदर जो दोस्तों लगे होते हैं, इसके अंदर कैपेसिटर लगे होते हैं, और ये दोस्तों हमारे पावर फैक्टर को कंट्रोल करता है। और दोस्तों, अब इसको मैं बता दूं ये जुड़ा कहां से रहता है। ये जुड़ा रहता है जो हमारे पीसीसी पैनल के अंदर इनकमिंग आई है, ट्रांसफार्मर से जो इनकमिंग आई है,
उसी इनकमिंग के साथ ही जोड़ दिया जाता है। डायरेक्ट इसका एक केबल ले जाके पावर फैक्टर पैनल में जोड़ दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों इसका यूज आइडल पे ही करते हैं, जनरेटर पे नहीं करते। इसलिए दोस्तों इसको इनकमर में जोड़ दें, क्योंकि जैसे ही लाइट जाएगी तुरंत ये बंद हो जाएगा, और जैसे ही लाइट आएगी तो तुरंत ये चालू हो जाएगा। क्योंकि इस पैनल को हम हमेशा ऑटो में रखते हैं, क्योंकि हम ऑटो में चलाते हैं, और जनरेटर पे हम इसका यूज नहीं लेते, जनरेटर पे बिल्कुल बंद हो जाता है। इसलिए दोस्तों इनकमर पे जोड़ दें, क्योंकि हमें पावर फैक्टर मेंटेन करना है दोस्तों आइडल का। और दूसरी चीज, जनरेटर का हमारा पावर फैक्टर फिक्स होता है 0.8, इसलिए हम जनरेटर पे यूज नहीं लेते। और दोस्तों अब अगला पैनल है AMF, ऑटोमेटिक मैन फेलियर पैनल। दोस्तों AMF की फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक मैन फेलियर। और दोस्तों इसका क्या काम होता है मैं आपको वो भी बताता हूँ। दोस्तों इसका जो काम होता है ऑटोमेटिक मैन फेलियर का, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, एक तरफ हमारी मैन एसी भी लगी हुई है बिजली की, एक तरफ डीजी की एसी भी लगी हुई है। मतलब बिजली और डीजी से बना हुआ पैनल है ये। दोनों एसी भी हैं और दोनों ऑटो में है। जैसे ही लाइट भागेगी तो ऑटो में जनरेटर स्टार्ट हो जाएगी और एसी भी चार्ज होकर सप्लाई आगे प्लांट में मिलेगी। और जैसे ही लाइट आ जाएगी तो ऑटो में ही जनरेटर बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक एसी भी चार्ज हो जाएगी लाइट वाली और प्लांट में सप्लाई मिलेगी। तो दोस्तों ये हो गया AMF पैनल ऑटोमेटिक, क्योंकि लाइट भागने पे डीजी चल रहा है और डीजी लाइट आने पे डीजी बंद हो रहा है। और ऑटो और फेलियर का मतलब है दोस्तों कोई सा फेस फेल हो गया, एक भी फेस नहीं आया किसी वजह से, जैसे RYB 3 फेस हैं, कोई सा फेस वीक हो गया तो उस कंडीशन में भी एसी भी बंद हो जाएगी, और एसी भी बंद हो गया ऑटोमेटिक जनरेटर चल जाएगा और फेस फेलियर का सिग्नल आ जाएगा। दोस्तों आपके मन में एक सवाल और आया होगा, ये जो मैं आपको पैनल दिखा रहा हूँ ये पैनल मैंने अभी आपको PCC में दिखाया था और अब मैं इसको ऑटोमेटिक बता रहा हूँ, AMF पैनल बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो हम AMF बनाते हैं ये PCC पैनल में बनाते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें एक इनकमर होता है हमारा, एक ब्रेकर होता है हमारा हाइडल का, और एक ब्रेकर होता है हमारा जनरेटर का। दोस्तों इन दोनों ब्रेकर को ही हम ऑटो में करते हैं, और जो आगे इसमें ब्रेकर लगे हुए हैं या हमारी MCC भी है या AC भी है, वो दोस्तों हमारी PCC बन गई है, क्योंकि हम पावर वहां से कंट्रोल कर रहे हैं प्लांट के लिए। तो दोस्तों अगर हम, ऐसा भी होता है किसी इंडस्ट्री में जाओगे आप किसी और प्लांट में, तो ये पैनल बिल्कुल आपको अलग सेपरेट भी लगा हुआ मिलेगा और उस पैनल से फिर PCC पैनल के अंदर कनेक्शन मिलेगा। लेकिन दोस्तों ज्यादातर हम जो हमारा मेन पैनल PCC पैनल होता है हम इसको ही ऑटोमेटिक बना लेते हैं, क्योंकि सभी प्लांट वाले सोचते हैं कि हमारे ज्यादा खर्चा ना हो। और ये दोस्तों पूरा पैनल एक सेपरेट भी बना हुआ आता है। सेपरेट में आप जैसे कि इस पैनल को आप देख रहे हैं इसमें कलर वाइज भी है, इसके कलर वाइज से मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन कौन से पैनल है, बिल्कुल सेपरेट पैनल होता है। तो दोस्तों जो आप ऑरेंज कलर देख रहे हैं ये दोस्तों ऑरेंज कलर है हमारा डीजी का। और दोस्तों जो ब्लू कलर देख रहे हैं ब्लू कलर हमारा ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई आ रही है। और दोस्तों येलो कलर जो देख रहे हैं येलो कलर है हमारा बस कपलर का। दोस्तों बस कपलर भी एक पैनल होता है, बस कपलर का भी मैं अगली वीडियो में समझा दूंगा, आपको एक वीडियो लेके आऊंगा। और दोस्तों जो ग्रे कलर है, ग्रे कलर है हमारा फीडर का, दोस्तों जो प्लांट के अंदर हम पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। दोस्तों कलर वाइज से भी समझाया। और अब समझते हैं दोस्तों LDB पैनल। दोस्तों LDB पैनल को समझने से पहले एक बार आपको PDB पैनल का बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों हम सोसाइटी में जाते हैं, सोसाइटी में हमारे फ्लैट होते हैं 10 मंजिल 8 मंजिल 5 मंजिल, तो उनके जीने के नीचे एक पैनल रखा होता है दोस्तों PDB, पावर डिस्ट्रीब्यूशन। उस पैनल से जो सप्लाई जाती है फ्लैट वाइज हर फ्लैट के अंदर, तो दोस्तों फ्लैट के अंदर जो होता है एक LDB पैनल होता है जिसको DB भी बोल देते हैं। और LDB की फुल फॉर्म होती है दोस्तों लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, क्योंकि दोस्तों ये तीनों फेज को सिंगल फेज में कन्वर्ट करता है। वहां पे हम फेज को डिवाइड करते हैं। दोस्तों हमें एक फेज पे AC चला दिया, दूसरे फेज पे हमने कुछ लाइट डाल दी, तीसरे फेज पे हमने गीजर डाल दिया, इस तरीके से करके तीनों फेज का लोड मेजर करके बिल्कुल मैनेज करते हैं, बराबर करते हैं। तो दोस्तों ये होता है हमारा लाइट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। दोस्तों आप लाइट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को भी समझिए। अब समझाता हूँ आपको दोस्तों डीजी सिंक्रोनस पैनल। डीजी सिंक्रोनस पैनल क्या है वो भी आप समझे अच्छे से। दोस्तों डीजी पैनल तो मैं आपको समझा चुका अभी, क्योंकि अभी आपको डीजी सिंक्रोनस पैनल समझाना इसका क्या काम है और कैसे वर्क करता है। दोस्तों डीजी सिंक्रोनस पैनल कुछ अलग होता है। जैसे कि हमारे प्लांट के अंदर 5000 kV का लोड है दोस्तों, और हमारे पास 5 जनरेटर लगे हुए हैं 1-1000 kV के। और दोस्तों
बोर्ड के अनुसार हमने पहला डीजी चलाया, 800 केवी पे हमारा डीजी चल रहा है। उसके बाद हमारे प्लांट में और आवश्यकता पड़ी लोड की, तो ऑटोमेटिक 2 नंबर जनरेटर चल जाएगा। और दोस्तों, जब दूसरा जनरेटर चल जाएगा और उसका लोड भी पूरा हो जाएगा अपनी कैपेसिटी के अनुसार, और हमारे प्लांट में और लोड की जरूरत पड़ी, प्लांट में लोड बढ़ा, जैसे ही लोड बढ़ेगा वैसे ही तुरंत ऑटोमेटिक तीसरा जनरेटर ऑपरेट हो जाएगा अपने आप ऑटो में। दोस्तों, अभी इन तीनों से हमारा लोड चल रहा है, मेंटेन है प्लांट के अंदर। अगर प्लांट के अंदर और लोड की आवश्यकता पड़ी और पावर की आवश्यकता पड़ी, तो उस कंडीशन में 4 नंबर जनरेटर ऑटोमेटिक ऑपरेट हो जाएगा। लेकिन वो ऑपरेट कब होंगे? जैसे कि मैंने पहले बताया आपका, 1 नंबर जनरेटर का हम 80 से 85% लोड, फुल लोड चलाते हैं। जब उसका 85% लोड फुल हो जाएगा, तो उसके बाद दूसरे जनरेटर को कमांड मिल जाएगी चलने के लिए, तो दूसरा चल जाएगा। दोस्तों, जब उसका भी 85% लोड कंप्लीट हो जाएगा, दोनों जनरेटर हमारे चल रहे हैं, मतलब 2-2 हजार की, 1-1 हजार केवी के जनरेटर हैं, और हमारे इंडस्ट्री के अंदर, प्लांट के अंदर लोड इस टाइम आ गया 1800 केवी है, और उससे ऊपर जरूरत पड़ रही है, तो फिर तीसरा जनरेटर स्टार्ट होगा ऑटोमेटिक। और दोस्तों, अब ये बंद भी ऐसे ही होंगे। मान के चलो 2500 केवी लोड चल रहा है, 3 जनरेटर हमारे चल रहे हैं, और लोड घट के आ गया एकदम 1700 केवी है, तो दोस्तों तीसरा जनरेटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद अगर उससे भी हमारा लोड कम हो गया, मान के चलो 700 केवी 600 केवी चल रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा 2 नंबर जनरेटर भी बंद हो जाएगा, एक जनरेटर चलेगा। तो दोस्तों, लोड को मेंटेन करता है और उसी के अनुसार जनरेटर स्टार्ट होते हैं और अपने आप बंद होते हैं। तो दोस्तों, ये काम है डीजी सिंक्रोनस पैनल का, जनरेटर को ऑटो में स्टार्ट करना, बंद करना 1 बाय 1। और दोस्तों, जैसे कि मैं आपको इमेज के द्वारा समझा पा रहा था, आप, मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद।